सो स्टूडेंट्स, आज मीडियन का हम लोग जो है कुछ स्पेशल केसेस में किस तरीके से मीडियन निकालते हैं। मैंने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें कैसे मीडियन निकलेगा इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में कैसे मीडियन निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्पेशल केसेस क्या क्या है। एक तो है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग को बिलो केसेस, मतलब जो नीचे दिए हुए केसेस है, जैसे कि व्हेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दिया हुआ है तो उस समय में हम कैसे निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है लेस देन सीरीज, मतलब डेटा आपको लेस देन सीरीज में मिलेगा, एंड मोर देन सीरीज। ठीक है, मतलब डेटा में या तो इस तरह से रहेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, या फिर मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 30, इस तरीके से रहेगा। और व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन, जब आपको डेटा का मिड वैल्यूज दिया रहेगा उस समय में कैसे कैलकुलेट करना है। जब आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिया रहेगा उस समय में कैसे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। एंड जब हमको ओपन एंड सीरीज दिया रहेगा तब हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिया रहेगा तब हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन। हम लोगों को जब क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। तो इस तरीके का अगर कोई टेबल दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि मैंने बताया लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज का होता है, उस समय में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे। तो ये देखो, ये एग्जांपल है जो मैंने बोला था, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। तो क्वेश्चन हमारे सामने है और इसका ये 4, 10, 20, 30, 35, सॉरी 55, 77, 95, 100, ये क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ से हम लोग को पहले इसको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। बहुत ही आराम से, प्यार से, धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, ये लेस देन 5 है, फिर लेस देन 10 है, कितना का गैप गैप करके हम लोग कर रहे हैं, 5 का गैप इसमें देख रहे हैं। लेस देन 5 के बाद लेस देन 10 बता रहा है, फिर लेस देन 10 के बाद लेस देन 15 बता रहा है। तो यानी कि इसमें से एक आइडिया आपको मिल जाएगी, जो क्लास इंटरवल आप इसमें से बनाएंगे वो 5 का गैप से बनाएंगे। तो लेस देन 5, 5 से कम बोला तो ये 0 to 5, फिर लेस देन 10, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से 15 to 20 करते करते अप टू 40 है, तो 35 to 40। ये हमने इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए लेस देन 5 में 4 स्टूडेंट है, फिर लेस देन 10 में 10 स्टूडेंट्स बोला, तो लेस देन 10 में तो लेस देन 5 वाला भी आ जाएगा, है ना। लेस देन 15 में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उस तरह से लेस देन 40 में ये सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी नहीं बैठाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकाल के बैठाएंगे। ये जो दिया रहता है इस तरीके का जो डेटा सीरीज होता है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहता है, ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, इसीलिए इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाता हूँ कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगा हमारा नंबर स्टूडेंट्स, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ से। जो हमारा सॉल्यूशन टेबल ये क्वेश्चन में है, और ये हमारा सॉल्यूशन 4, 10, 20, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है देखना, उसी को लिख रहा हूँ। 30, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। 55, 77, 95, 100। ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है नंबर स्टूडेंट को। कैसे, फर्स्ट वाला का जितना है उतना ही रहेगा, 4 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाला माइनस करते करते जाएंगे। इसके बाद जो आएगा वो होगा 10 - 4, मतलब 10 से ये 4 को माइनस कर रहे हैं। 10 - 4, 6, फिर 20 - 10, 20 - 10, ये हो जाएगा 10, फिर 30 - 20, 30 - 20, ये हो जाएगा 30 - 20, ये भी हो जाएगा 10, फिर 55 - 30, 55 - 30, ये हो जाएगा 25।
फिर 77 माइनस 55, ये हो जाएगा 22। फिर 95 माइनस 77, ये हो जाएगा 18। 100 माइनस 95, ये हो जाएगा 5। तो ये आपका क्या आ गया, फ्रिक्वेंसीज आ गया। अब इसको एक बार टोटल कर लेंगे चेक करने के लिए कि 100 आ रहा है कि नहीं। अगर ये आपका ये जो साइड में आया है इसका टोटल अगर 100 आ जा रहा है, जो कि हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी जिसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ वैसे इसमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 6 10 10 10 20, 20 10 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 22 77, 77 प्लस 80 95, 95 प्लस 5 100। तो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100। यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट कितना है, 100 ईयर्स का, मतलब ये हमने सही कहा। अब हम लोग मीडियन कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास जो आ गया है, ये एक्चुअल में जो क्लास इंटरवल वाला जो टेबल हमने सीखा हुआ है वही हमारे पास आ गया। अभी आराम से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई, यही है ना। तो ये सारा चीज आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100/2। 100/2 50। अब ये 50 हम कहाँ से ढूंढेंगे, ये 50 को हम सी एफ से ढूंढेंगे। 50 है क्या, नहीं है, लेकिन 50 से जस्ट ग्रेटर देन क्या है, इसमें 55 है। तो इसमें ये वाला हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, है ना। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 50 इज 55, है ना। सो मीडियन क्लास, तो मीडियन किस में आएगा, 20 to 25, ठीक है। मीडियन प्लस हो जाएगा 20 to 25। तो यहाँ से ये सारा चीज एक एक करके निकाल लेते हैं। तो एल का वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, 20 है। n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, n/2 कितना 50 है। सी एफ हम कौन सा लेते हैं, सी एफ हम लेते हैं पहले वाले क्लास का, तो सी एफ हो जाएगा 30। एंड एफ हम लेते हैं मीडियन वाले क्लास का, है ना। एंड एफ इज इक्वल टू 25। और क्या चाहिए, आई। आई मतलब होता है क्लास इंटरवल का गैप। तो क्लास इंटरवल गैप कितना है, 25 माइनस 25। अब मीडियन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसमें बैठा दीजिए, एल था, एल मतलब 20 प्लस n/2, n/2 का वैल्यू है 50 माइनस सी एफ का वैल्यू है 30 बाई एफ, एफ का वैल्यू है 25 इंटू आई, आई कितना है 5। अब आराम से निकल, 20 प्लस 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 5 वन जा 5, 5 फोर जा 25 होता है। तो ये कैंसिल होके 5, एंड अगेन 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, तो 20 प्लस 4, 24 है हमारा मीडियन। देखिए इसके बीच में ही आया। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 24, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला सीरीज का, ये लेस देन सीरीज का हो गया। अभी हम लोग सेम चीज करेंगे मोर देन सीरीज में। हाँ, से इसको नोट कर लेना। मैं सेम मतलब यही क्यूमुलेटिव, वो मोर देन सीरीज भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। तो मैं सेम चीज इसमें सिखा रहा हूँ अभी, मोर देन सीरीज में सीखा, ठीक है। मोर देन सीरीज का क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है मोर देन सीरीज का। क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ परसेंट, ठीक है। कि ग्रेटर देन 0 एज वाले कितने परसेंट है, 230% है। ग्रेटर देन 10 एज वाले कितने परसेंट है, 218% है। ग्रेटर देन 20 एज वाले कितने परसेंट है, ग्रेटर देन 20 एज वाले हैं 200। उसके बाद ग्रेटर देन 30 एज वाले हैं 165। ग्रेटर देन 40 एज वाले हैं 123। ग्रेटर देन 50 एज वाले हैं 73। ग्रेटर देन 60 एज वाले हैं 28। ग्रेटर देन 70 एज वाले हैं 8। तो वो वाला डेटा था लेस देन का। लेस देन में आपने देखा होगा कि ऊपर में कम था, नीचे में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा था। लेकिन ग्रेटर देन में जस्ट ऑपोजिट होता है, ग्रेटर देन में नीचे कम होता है और ऊपर ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, फिर भी फ्रीक्वेंसी देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये जो है एक ग्रेटर देन का डेटा। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करता है ये दिखाता हूँ। इसके बाद कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ओके कैलकुलेट करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए वही चीज़ पहले देखेंगे, क्लास इंटरवल का गैप कितना रखना है। तो गैप रखने के लिए यहाँ से आप आइडिया लिख सकते हो। देखिए ग्रेटर देन 0 है, उसको ग्रेटर देन 10 है, 20 है, तो उसको तो यहाँ पे 10 10 का दिख रहा है, तो हम क्लास इंटरवल में भी
10 10 का गैप रखेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा लेंगे तो 0 to 10 लेंगे। फिर ग्रेटर देन 10, 10 to 20, इस तरह से ग्रेटर देन 20, 20 to 30, ग्रेटर देन 30 में 30 to 40, ग्रेटर देन 40 का ग्रेटर देन 40 का 40 to 50, ग्रेटर देन 50 का 50 to 60, ग्रेटर देन 60 का 60 to 70, एंड ग्रेटर देन 70 का 70 to 80। ठीक है, ये ग्रेटर देन 70 था, इसलिए 70 to 80। नाउ अभी इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये क्या है, सी एफ ही दिया हुआ है। तो सी एफ को पहले लिख लेता हूँ, सी एफ को पहले लिख लेता हूँ। सी एफ 230, 218, 200, 165, 123, 123, 73, 28, 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वाला टेबल हो गया, सॉल्यूशन वाला टेबल यहाँ से शुरू है। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे हम लोग लेस देन में क्या कर रहे थे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करके लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करके लिखेंगे। 230 माइनस 218 कितना होगा, ये 12। फिर 218 माइनस 200, ये कैसे माइनस कर रहे हैं, इससे इसको माइनस कर रहे हैं। जब लेस देन में हमने किया था तब ऐसे किया था, नीचे से ऊपर वाले को किया था, लेकिन मोर देन में हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस करें। ठीक है, क्लास 10 में किया हुआ ही है, उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 200 माइनस 165, ये कितना हो रहा है, 35। 165 माइनस इसके नीचे वाला क्या है, 123, कितना हो रहा है ये, 42। फिर 123 माइनस 73, ये कितना हो रहा है, 50। फिर 100 एंड सॉरी 73 माइनस 28, ये कितना हो रहा है, 45। फिर 28 माइनस 8, ये कितना हो रहा है, 20, और लास्ट वाला सेम है, 8। ठीक है, अब इसका टोटल करो। इसका टोटल एक्चुअली कितना आना चाहिए, जितना इसमें सबसे टॉप में जो वैल्यू है 230 उतना आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं, 8 9 10 15 16 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 कितना होगा, 30। 30 का जीरो कैरी ओवर हम लोग 2 करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 5 16, 16 4 20, 22, कहीं गड़बड़ लग रहा है, 8 9 10 15 16 17 5 22, 22 प्लस 8 30। अच्छा 22 प्लस 8 30 होगा, कैरी ओवर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 5 17, 17 18 19 4 23, देखो 230 है total। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बस इस ये चेंज करने के बाद बाद बाकी काम तो सेम ही रह जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे n/2। तो चलो n/2 निकालते हैं। n/2, एन का वैल्यू मतलब हमारा टोटल ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वही हो गया हमारा एन। ठीक है, अच्छा मोट एन सीरीज में एक और चीज करना है, ये सी एफ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ए सिर्फ से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना है, फिर से सी एफ यहाँ पे एक और निकालना है सॉल्यूशन के। ठीक है, और वो सी एफ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है। तो सबसे पहले देखो 12 है, तो यहाँ पे 12 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 18 30। फिर 18 सी एफ जैसे निकालते हैं हम। ठीक है, चलो यहाँ पर पास में दिखाता हूँ, वहाँ पे दूर हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो। सी एफ पहले वाला सेम ही रहता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 107, 107 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 157, 157 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 7 5 12, कैरी ओवर 1 6 4 10 प्लस 0, 202, 202 प्लस 20, 222, 222 प्लस 8, 230, देखो सेम है। ठीक है, ये निकालना जरूरी है। तो n/2 निकालने के बाद n इसमें कितना है, 230 है, तो n/2 कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड 2 5 जा 10, 115। तो 115 हम यहाँ से ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 115 है क्या, नहीं है,
लेकिन 115 से जस्ट जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है, वो क्या है? 157। तो 157 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास होगा वही होगा हमारा मीडियन क्लास, है कि नहीं? यहाँ पर हमारा मीडियन क्लास होगा 40 to 50। तो यहाँ पे लिख लो CF जस्ट ग्रेटर देन 115 is 157। सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास कितना है इसमें? 40 to 50। देखो मोर देन सीरीज में हम ये वाला चीज कर रहे हैं कि CF फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद CF फिर से निकाल रहे हैं। इसमें मोर देन सीरीज में जो CF था वो नीचे से था, ये हम नहीं करेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमको ऊपर से नीचे चाहिए, ठीक है? सो 40 to 50। नाउ मीडियन क्लास निकल गया, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। तो L का वैल्यू तो हमारे पास ये हो गया 40, n/2 हमारे पास है 115। CF हम कौन सा लेंगे? ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो CF हम इससे पहले वाले क्लास का लेंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए CF। और फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। तो CF इज इक्वल टू 107, F इज इक्वल टू 50, आई इज इक्वल टू कितना है? आई इज इक्वल टू होगा 50 - 40। क्लास साइज होता है आई, तो आई इज इक्वल टू 50 - 40 10। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में बैठा दो बस। L का वैल्यू है 40 प्लस n/2, n/2 है 115 माइनस CF ले रहे हैं हम 107 बाई F है हमारे पास 50 इंटू आई कितना है 10। तो ये 10 5 जा 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 115 से 107 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8 आएगा, 8/5। एंड 8/5 एक्चुअली कितना होता है? 40 प्लस 5 × 5 (5.3)। तो इसका आंसर होगा 41.6। ये क्वेश्चन का ठीक है। तो देखो इजी था, खाली हम लोग को उसको एक बार क्लास इंटरवल में चेंज कर लेना है। क्लास इंटरवल में चेंज करने से ही हमारा आंसर जो है बन जाएगा, है ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया, पूछो एक बार मेरे से।